अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, हम सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं सैतोमा इनो कोइन के बारे में। काफ़ी टाइम से सैतोमा इनो कोइन पंप नहीं दिखा सका कोई बड़ा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू स्टिल डाउन है और अच्छी खासी डाउन है। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका रिव्यू लेंगे, उसके बाद इसकी प्राइस पे बात करेंगे, क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसको सेल कर देना चाहिए, क्या ये पंप कोई करेगा कोइन या नहीं करेगा, अच्छा रिटर्न दे सकता है इन 2022। तो आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ इसकी कुछ न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। तो लास्ट में कुछ चीज़ें आपको बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका रिव्यू ले लेते हैं सैतोमा इनो कोइन का। तो सैतोमा इनो कोइन की अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो फिल वक्त इसकी जो प्राइस है वो स्टिल डाउन चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो होल्डिंग है एथेरियम पेयर के अंदर, तो यहाँ पर 3,43,000 जो है वो इसकी होल्डिंग, और इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं 1.2 मिलियन हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर इसकी डेड वैलेट देखी जाए तो 56 जो है वो कोइंस इनके 56% इसके जो कोइंस हैं वो डेड वैलेट में अवेलेबल है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 30 दिन के अंदर जो है वो स्टिल 60%, 55 से 60% डाउन है। और पिछले 7 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 12 to 15% हम लोगों को डाउन नज़र आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा 1% अप भी था, लेकिन यहाँ पे जो है वो फिर हम लोगों को डाउन नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल वैल्यू इसकी यहाँ पर ही है। अगर पिछले साल की इसकी प्रोग्रेस देखी जाए सैतोमा इनो की, तो जब ये मार्केट में आया था उसके बाद जो है वो पब्लिक ने इसको होल्ड किया, और पब्लिक जो है वो स्टिल देखती रही कि अच्छा खासा जो है वो पब्लिक को इसने बेनिफिट दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और ये बात नहीं है कि अब ये आप लोगों को प्रॉफिट नहीं देगा क्योंकि ये दे चुका है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये एक बार प्रॉफिट दे चुका है अब दोबारा प्रॉफिट नहीं देगा। आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे किशु इनो जिन प्लेटफार्म पे लिस्ट हो रहा है, वैसे वैसे सैतोमा इनो भी साथ साथ वैसे ही प्लेटफार्म पे लिस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर किशु इनो जिन जिन प्लेटफार्म पे अवेलेबल है, ठीक है, गेट डाटा, यूनिस्वैप, पॉलीनिक्स, उसके बाद में एमएक्स ग्लोबल, उसके बाद ये भी जो है वो सेम ऐसे प्लेटफार्म पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे इसको जाके बाय कर सकते हो। बाकी आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताऊं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, मैं आपको यही कहूँगा कि इस कोइन को सबसे पहली बात कि आप लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कभी भी ऐसे कोइंस के अंदर ना किया करें, ठीक है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी प्रोजेक्ट इसलिए अच्छा है कि आप लोग टाइम टू टाइम इसमें से प्रॉफिट बुक करते रहें। जब भी ये ऊपर आया आप इसमें से प्रॉफिट बुक करते रहें, फिल वक्त ये ऊपर नहीं आ रहा। बाकी सबसे पहले इसकी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लास्ट में आपको मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सैतोमा इनो के रिलेटेड, और वो बहुत आपको फ़ायदा देगी। तो यहाँ पे जो अपडेट्स हैं इसके लिए वो उसकी सैत मास के ऊपर है, जो इसका वैलेट है, ठीक है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी। तो वहाँ पे मेंटेनेंस भी की जा रही है, स्वैप पे भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी वहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, लाइक इन्होंने एक जगह पे पार्टनरशिप की है एक बिजनेस इंडस्ट्री के साथ, एक जगह पे और भी इन्होंने पार्टनरशिप की है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सैतोमा इनो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि फ्लोकी इनो, बेबी डॉज कोइन हुबुई ग्लोबल पे लिस्ट हो है, तो ऐसे ऐसे अब ये भी आगे बढ़ रहे हैं कि ये भी अच्छे अच्छे प्लेटफार्म पे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लिस्ट करें, लेकिन वो स्टिल काम भी कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है फ्लोकी इनो बिग एडवर्टाइजमेंट के तौर पर जो है वो अब मानी जा रही है, क्योंकि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। बेबी डॉज कोइन की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, शिबा इनो के बाद अगर किसी की कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो बेबी डॉज कोइन की है। किशु इनो की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर सैतोमा इनो की भी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो भी इंतजार कर रही है क्योंकि बड़ी अपडेट्स हम लोग को देखने को मिले। यहाँ पर सैतमास जो है एक बड़ी अपडेट है, यहाँ पर उन्होंने सैत रियलिटी जो है वो उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मैंशन की है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी लास्ट में आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ सैतमा के रिलेटेड। तो सैतमा शुरू में आपको पता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट देता रहा है, बहुत सारी पब्लिक ने यहाँ पे प्रॉफिट भी गेन किया है, ठीक है। और आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि हर कोइंस के जो है वो एक होते हैं सीज़न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैक्सिमम कोइंस है मीम, बेबी डॉज कोइन, फ्लोकी इनो, या आप कोई भी मीम देख लें, किशु देख लें, कुछ भी, तो आप लोगों को ये नज़र आएगा, ये मेरे एक्सपीरियंस से, कि सबसे ज़्यादा कोइंस जो हैं वो पंप किए हैं नवंबर दिसंबर के दरमियान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, डू योर ओन रिसर्च, आप खुद भी देख सकते हैं कि एक सीज़न आया था जिसमें सब मीम कोइन जो है वो अच्छा खासा पंप दिखा रहे थे। इनका भी एक सीज़न होता है, ये पता नहीं क्या सीन है कि जो बड़े बड़े वेल्स हैं या ये जो मार्केट को रन करते हैं वो कभी आल्ट कोइंस के अंदर एक बड़ी रैली ले आते हैं, उसके बाद आपने देखा कि बिटकॉइन के अंदर बड़ी रैली देखने को मिल जाती है, उसके बाद आप लोगों को मीम के अंदर जो है वो एक बड़ी रैली देखने को मिल जाती है। आपको मैं एक बताऊंगा, पिछले साल में मार्केट डंप हो रही थी और यहाँ पर मीम कोइंस लादा से पंप कर रहे थे, सब मीम कोइंस लादा से पंप कर रहे थे, जैसा कि सब जो है वो वेल्स जो है वो बाय कर रहे हैं।
तो यहाँ पे इनका भी सीज़न आएगा। 2022 में भी एक ऐसा सीज़न ज़रूर आएगा जिसमें एक अच्छा खासा मीम के अंदर आपको पंप देखने को मिल सकता है। और आप लोगों को मैंने 5 बेहतरीन कोइंस बताए हुए हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए 2022 के लिए फ़िल वक्त आप लोग रख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो यही है कि आप जैसे प्रॉफिट हो बुक करते जाए साथ साथ। आप लोगों को मैंने कुछ कोइंस बताए थे जिसमें बेबी डॉज कोइन, सैतमा इनू, उसके बाद फ्लॉकी इनू, उसके बाद कीशू इनू, यूएफओ आप लोगों को मैंने बताया था बड़ा ज़बरदस्त है। Gate.io के ऊपर मैंने खुद बाय करके रखे हुए हैं, लेकिन Gate.io पे, और साथ साथ मैं प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि प्रॉफिट बुक करने का ये मतलब है कि जो है वो सेल कर दो सारे करने का ये नहीं है, सेल नहीं सारे करने, बल्कि प्रॉफिट बुक करनी है। 25% 50% आप बीच में से प्रॉफिट निकालें, अगर फिर डाउन आए तो फिर थोड़ी सी एंट्री ले लें। एक और अहम बात जो अक्सर मुझे कमेंट में देखने को मिलती है, लोग कहते हैं कि यार आप कहते हो 10 USD का बाय करो, 15 USD का बाय करो, 20 USD का बाय करो। देखें मेरी जो है वो इस एक्सपीरियंस इस मार्केट में जो है उसमें मैं बताऊं कि जिस वक्त मैं जो है वो पहले जब मैंने स्टार्ट की थी मार्केट, तो उस वक्त जो है वो मैं पहले बड़े बड़े जो है वो मीम्स बाय करके रखे हुए थे, और मैंने 15 20 मीम्स भी जो है और न्यू जो मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं या जिनकी प्री सेल है उनको भी बाय करके रखा हुआ है। लेकिन सिर्फ 5 USD का, 10 USD का, 15 प्रोजेक्ट, 20 प्रोजेक्ट, 25 प्रोजेक्ट, यानी कि 200 USD और 250 USD, और सारों में जो है वो 10 USD 5 USD इंटर किए हुए हैं। आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि इससे आप लोगों को इतना फ़ायदा होता है कि इनमें से अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि 25 ही प्रोजेक्ट जो है वो काम करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डेड हो गए हैं, जिनके अंदर मेरा लॉस हो गया है, लेकिन लॉस मेरा कितना हुआ है 10%। लेकिन इन सब को होल्ड करने के बाद जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो 1000 से ज़्यादा प्रॉफिट है। कुछ कोइंस ऐसे भी हैं जो 1000 से भी ज़्यादा जो है वो पंप किए हैं। तो यहाँ पर इन कोइंस ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है 1000 से ज़्यादा। आपको बताऊँ कि 1500 तक भी मैं गया हूँ, ठीक है, और बीच बीच में भी मैं प्रॉफिट बुक करता रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम जो है वो मैं आपको बताऊं कि प्रोजेक्ट जब लिस्ट होते हैं उससे पहले पता होता है कि यार ये प्रोजेक्ट इतना पंप करेगा, ये इतना पंप करेगा। तो 25, क्योंकि ये रिस्की होते हैं, आपने प्रॉफिट डाली है, आपने पैसे डाले हैं, अब वो पंप करेगा डंप। अभी ये होता है कि अब ये डाउन है, देखें अब सैतमा डाउन है, अब ये ऊपर नहीं आ रहा, अब इन्हें अपने टाइम पे आएगा, जब इनका सीज़न आएगा, मीम्स का सीज़न आएगा, उस वक्त तो इसने पंप करना ही करना है। तो इसके बहुत सारे इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आएंगे तो उस वक्त तो इसने पंप करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो अच्छे कोइंस हैं वो तो पंप डंप करते ही रहते हैं, बिटकॉइन के साथ भी पंप करते हैं, बाकी अलादा रैली भी उसकी आती है, तो वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो मीम्स होते हैं ये थोड़े से रिस्की होते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। ये रिस्की होते हैं। आप लोग ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सारा पैसा इन्वेस्ट करो। आप 5 प्रोजेक्ट के अंदर 10,000 USD इन्वेस्ट कर लो, 20 USD इन्वेस्ट कर लो। लेकिन क्या है कि अगर आप 5-10 मीम्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, आपको बताऊं ये एक तरीकाकार है, एक टेक्निकली आपको मैं बताऊं, जो मीम के अंदर काम करते हैं या जो न्यू कोइंस के अंदर काम करते हैं, जो न्यू लिस्ट होने वाले कोइंस के अंदर काम करते हैं, ये क्विक गेम होती है कि जैसे ही प्रॉफिट मिले तो पैसा निकाल लो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करो। तो ऐसे सीन्स भी होते हैं, बड़ी बड़ी टेक्निकली टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिस पे काम करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो 15-20 प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने होल्डिंग की हुई है। ट्रस्ट वैलेट के अंदर मैक्सिमम देखें पब्लिक ने एयर ड्रॉप इकट्ठे किए होते हैं, कुछ को खुद बाय किया होता है, कुछ को बाय भी नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो क्योंकि ये आपको टाइम टू टाइम अच्छा प्रॉफिट देते रहते हैं, और बहुत सारे लोग प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन तरीक़ेकार के साथ। एक ही कोइन के अंदर इन्वेस्ट ना किया करें। तो मैं आपको हमेशा इसलिए कहता हूँ कि 10 USD 5 USD, तो इसको अगर आप लोग सीरियस नहीं लेते तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी रिसर्च कर लें। मेरी तरफ से 1000 डाल लें बीच में, मुझे कोई नुकसान नहीं है, मेरा अपना कोई नुकसान नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने 5-5 10-10 प्रोजेक्ट 100 के बाय किए हैं। मैंने उन्हीं में से 500 USD 600 USD मैंने बना ली हैं। लेकिन अभी टोटली जो है वो मैं तो अभी मीम्स जो हैं वो होल्ड करके रखे हैं, टाइम टू टाइम प्रॉफिट निकाल ली, वरना नहीं निकाली। बाकी फ्यूचर ट्रेड जो है वो अपनी करें, वो मैं करता हूँ, सॉरी। तो उसके बाद डेली ट्रेड भी जो है वो हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम मैं फ्यूचर ट्रेड भी जो है वो लगाता हूँ, क्योंकि उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो भी एक्सपीरियंस के साथ, ये कोई आम बात नहीं है। तो बाकी मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से सारा कुछ है। तो बाकी अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। तो यही है कि आप भी एक्सपीरियंस करें, सारी चीज़ें देखें, टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। बेवकूफ़ नहीं बनना, बेवकूफ़ हैं तो जो मर्ज़ी करते नहीं, अगर समझदार हैं तो मेरे भाई बड़ी अक्ल से काम लेंगे, बड़ी समझदारी से काम लेंगे। ये सोचेंगे कि यार मेरा पैसा बड़ा कीमती है, ठीक है, तो इसको मैंने
नुकसान में नहीं लेके जाना, प्रॉफिट बनाना है, तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें वीडियो को लाइक को में लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।